नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 जनवरी 2021 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। पहले क्वेश्चन को आपको अवश्य देखना है और पहले क्वेश्चन से आपको अंदाजा लगाना है कि आपके लिए करंट अफेयर नोट्स वाली वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसके प्रॉपर रूप से देखने वाले बन गए हैं और इसको लिखने वाले बन गए हैं तो आप समझ चुके होंगे कि नोट्स वाली वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो एक बार ठहरिए और काफ़ी शालीनता के साथ इस क्लास को देखिए, तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आने वाला है। सभी क्वेश्चनों को मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में देने की कोशिश की है। ठीक है मित्रों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। तो आइए मित्रों, स्वागत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। और पहले क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। पूछा गया है कि पराक्रम दिवस, तो आपको पता है पराक्रम दिवस की शुरुआत 2020 से की गई है और यह पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के आधार पर बनाई जाती है। यानी कि 23 जनवरी 1897 को ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो आपको पता है कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस स्पेशल फैक्टों पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है स्पेशल फैक्ट। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए संबंधित हैं माननीय सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपको पता है पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, आप पढ़ेंगे एक बार तो इनको समझ सकेंगे कि यह क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। ठीक है मित्रों, 2021 में 125वीं इनकी जयंती बनाई गई थी और इस बार 126वीं जयंती इसकी बनाई गई है। ठीक है, तो पराक्रम दिवस के रूप में इन्हें मनाया गया है और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस जयंती को मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और फैक्ट देखते हैं। जैसे कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज यह कहाँ पर? तो सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी और किसके द्वारा? तो मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ ही एक मुकदमा चला था और उस मुकदमे का नाम था लाल किला मुकदमा। ठीक है, आपको याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, जबकि किसने की थी? मोहन सिंह ने, है ना। आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आपको पता है इनकी मृत्यु 1945 में हुई और प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, और इस बात की पुष्टि अभी भी कागजों में दफन है, यह बात ओपन नहीं की गई है। ठीक है, अब कुछ करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न आप देख लीजिए। जैसे कि हावड़ा कालका ट्रेन ये 1886 में चलाई गई थी और इस ट्रेन का नाम रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, हाल ही आपको पता है कि लाल किला दिल्ली इंडिया गेट पर क्या किया गया है? इनकी एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। ठीक है दोस्तों, और इनकी बेहतरीन सी बुक है, इनका नाम है इंडिया स्ट्रगल। और इन्हीं के नाम का एक एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोलकाता में। सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो कोलकाता में। तो ये सारे फैक्ट थे आपके लिए सुभाष चंद्र बोस से संबंधित थे। अब इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगा, उसमें भी आपको जितनी भी रिलेटेड जानकारी होंगे उन सभी के बारे में बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको इसी पेशेंस के साथ देखना है और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ अब तक के 2020 और 2021 के जो भी नए प्रधानमंत्री बने हैं उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने पेश की जाएगी। तो बस बिना किसी देरी के आपको उसको देखना है और इस वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहूँगा कि यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्रॉपर नोट्स अपने प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। मिया मोटली, हाल ही में पूछा गया है कि मिया मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो हाल ही में सबसे नया देश जो आज़ाद हुआ है उस देश का नाम है बारबोडास और यहाँ पर अपना गणराज्य तैयार कर लिया गया है, जिनमें पहली यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है मिया मोटाली। तो यह देश का नाम है बारबोडास। ठीक है, यह नवीनतम गणराज्य बना है और यह किसके अधीन था? तो ब्रिटेन के अधीन था। ठीक है, अब हम आपसे बात करेंगे बारबोडास। यह मध्य अमेरिकी देश है ना, और मध्य अमेरिका के पास में ही यह पड़ता है। नवीनतम गणराज्य है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां देश ये बारबोडास बना है। हाल ही में इसकी नई राष्ट्रपति बनी थी, आपको पता है सेंड्रा मैसन। इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। तो ये सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। अब आपको लिए चलते हैं लंटॉप प्रधानमंत्रियों की तरफ। जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको एक बार में पता चल जाएगी। यदि आपने पुराना करंट अफेयर अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन से आपका वो पूरा क्लियर होने वाला है। तो ये लिस्ट आपको देखनी है। जैसे कि इटली के प्रधानमंत्री कौन है? आपको पता है मारियो दागरी है।
हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं जोसेफ यूथ। नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवगा। इसराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट। जापान के नए प्रधानमंत्री हैं फूमियो किस्दो। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं मार्क रुटे। सूरीनाम के नए प्रधानमंत्री हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और सूडान के नए प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक, यह भी नए बने हैं, ठीक है, जबकि इन्होंने अभी हाल ही में क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। अफगानिस्तान के जो कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मोल्ला मोहम्मद हसन है, क्योंकि तालिबान का राज हो गया है अफगानिस्तान पर, तो इनके ही बनाए गए हैं अभी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जामीबिया, तो इसके ये राष्ट्रपति हैं होकेडो हिचिलोमा। मोरक्को के नए प्रधानमंत्री हैं अजीज अचनोक। और ईरान के हैं नए प्रधानमंत्री इब्राहिम रहीसी। और लेबनान के नए प्रधानमंत्री हैं नजीब जकाती। इथोपिया के नए प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं काजा कलाश। और चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री हैं पीटर फ्याला। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर नोट्स थे आपके लिए, इनको आप नोट डाउन करिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको नोट डाउन तो अवश्य करिए, ठीक है, इनका रिवीजन करते रहिए। इसी प्रकार से मैं आपको जब जब प्रधानमंत्रियों की लिस्ट आएगी इसको पूरा कराऊंगा और आपका रिवीजन कराता रहूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है मित्रों आपके लिए, तो इसे भी आप पूरा अवश्य देखना और इस वीडियो को स्किप मत करना। पूछा गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण। तो हाल ही में आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 फरवरी 2022 को इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर किया जाएगा, तो हैदराबाद में इस मूर्ति का है ना, इसका अनावरण किया जाएगा, जो कि कैसी होगी, तो 216 फीट की होगी और इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है, ठीक है। ये भगवान बुद्ध की सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू है, ठीक है बेटो, भगवान बुद्ध की नहीं कहेंगे, यह संत रामानुज की है और यह भारत की दूसरी या यूँ कहें विश्व की दूसरी लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है, ठीक है मित्रों। आप याद रखना कि सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग क्या है, ये स्टैचू है और पहली कहाँ पर है, तो ये भगवान बुद्ध की थाईलैंड में है, ठीक है मित्रों। तो ये फैक्ट थे आपके लिए इस क्वेश्चन से। अब देखते हैं संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और यह कहाँ पर, केवड़िया गुजरात में है, साधुबेट द्वीप पर, ठीक है। 182 मीटर की है और बात करें तो यह लोहे की बनी हुई है। स्टैचू ऑफ पीस, यह पाली राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका भी उद्घाटन किया गया था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बर्मिंग वुमेन अवार्ड। तो एक अवार्ड मिला है हाल ही में जिसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर बर्मिंग वुमेन। तो यह किसे दिया गया है, तो आप जानते हैं सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, इन्हीं को 1994 में क्या दिया गया था, तो इनको पहली मिस यूनिवर्स जो भारत की थी यह सुष्मिता सेन थी, ठीक है। इन्हीं को क्या दिया गया है, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बर्मिंग वुमेन अवार्ड, ठीक है। और आपको बता दें कि यह सुष्मिता सेन पहली भारत की मिस यूनिवर्स बनी थी, ठीक है, विश्व सुंदरी। और किसके लिए, तो आर्या 2 वेब सीरीज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपके लिए कुछ प्रमुख दिवस हैं जो जनवरी से संबंधित हैं, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा और एक एक को समझाऊंगा। तो पहला है हमारा कोक बरोक दिवस। पूछा गया है क्वेश्चन में कि कोक बरोक दिवस कहाँ पर मनाया जाता है, तो कोक बरोक दिवस यह कहाँ पर, त्रिपुरा में मनाया जाता है और कब मनाया जाता था, 19 जनवरी को, और इस बार यह 44वें नंबर का है। यह कोक बरोक क्या है, तो यह त्रिपुरा की क्या है, मूल भाषा है और इसी को प्रसार जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक 19 जनवरी को कोक बरोक दिवस मनाया जाता है त्रिपुरा में, ठीक है। अब देखते हैं कुछ जनवरी के स्पेशल फैक्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है प्रत्येक 4 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। प्रत्येक 9 जनवरी को हम राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को ही विश्व हास्य दिवस भी मनाते हैं। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को हम विश्व पराक्रम दिवस मनाते हैं और आपको पता है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 30 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय शहीद दिवस। तो ये कुछ जनवरी के थे जो मैंने आपको बोलकर बताए हैं, इन्हें आप रिवीज कर लिया और इस वॉइस को बार बार सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है,
इसमें भी आपको सुभाष चंद्र बोस से संबंधित एक पुरस्कार है, इसके बारे में बताऊंगा। और लल्लन टॉप प्रश्न में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो इनको आप पूरा अवश्य देखें। ठीक है, पूछा क्या है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, एक पुरस्कार का वितरण हुआ है और उस पुरस्कार का नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। यह 23 जनवरी को दिया जाता है, क्योंकि 23 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं, यानी कि पराक्रम दिवस मनाते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में, ठीक है, एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो इस बार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है, तो प्रमोद शर्मा को, जो प्रोफेसर विनोद शर्मा हैं, इनको दिया गया है। और संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है, तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को यह दिया गया है। ठीक है, आप याद रखेंगे, इतना सा क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर का। अब 2021 में ये किसे दिया गया था, तो 2021 में राजेंद्र भंडारी को दिया गया था। किसे दिया गया था, राजेंद्र भंडारी को दिया गया था। ठीक है, आप कुछ और देख लीजिए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार या नीलमणि फूफन को दिया गया असमी भाषा के लिए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार या दामोदर मोजा कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। 15वां शेख जायद पुरस्कार या ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे दिया गया था, एलोन मस्क को। और हाल ही में एक रेट आई थी जिसका नाम था टॉप अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा नेता है, तो ये है हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये 71% पर लेकर पहले स्थान पर थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया रिपोर्ट। तो हाल ही में एक बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है, और आपको बता दें कि इसी के तहत अब प्राथमिक क्षेत्रक उधार यानी PSL को जोड़ा गया है। और इसके तहत बैंक क्या करेगी, तो 40% तक लोन देगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन के लिए इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें जोड़ा गया है। और इस रिपोर्ट को 3 संस्थाओं ने जारी किया है। कौन कौन सी 3 संस्थाएं हैं, नीति आयोग, रॉकी माउंटेन और RMI इंडिया के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। ठीक है, PSL रिपोर्ट जिसे हम कहेंगे। नेक्स्ट ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो ये नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी। और इसके प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार। और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। ठीक है, अब ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी नीति आयोग से थी। फेम योजना यह इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। अटल इनोवेशन मिशन यह नीति आयोग से ही संबंधित है। चैनल पर यदि नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है। ठीक है, तो हाल ही में आपको पता है कि UNDP के द्वारा युवा जलवायु चैंपियन को चुना गया है। और इसमें भारतीय जो पहली भारत की लड़की हैं, लड़की कहेंगे, ठीक है, कम उम्र की हैं, तो भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है प्राजक्ता कोली। कौन बनी है, प्राजक्ता कोली। ठीक है मित्रों, याद रखेंगे, ये है प्राजक्ता कोहली को बनाया गया है। और अब हम बात करें ना क्यों दिया गया है, तो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिला जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। UNDP तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। और इसी के द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी HDI जारी की जाती है 1990 से। इसके 3 आधार हैं, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। इसके 3 क्या हैं, आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, समुद्री साझेदारी युद्धाभ्यास। तो हाल ही में एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, तो भारत और जापान के मध्य है समुद्री साझेदारी युद्धाभ्यास हुआ है। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से INS शिवालिक और INS कदमत ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, मालाबार युद्धाभ्यास देख लेते हैं। तो मालाबार युद्धाभ्यास में 4 देश शामिल होते हैं, जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें भी आपको बहुत सारी नई जानकारी मैं बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। तो हाल ही में कहाँ पर, दुनिया का चक्कर काटने वाली पहली महिला, और वो भी अकेले इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर काटा है। लगभग 52,000 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा अकेले तय की है। और इनका नाम है जारा रदरफोर्ड। क्या नाम है इनका, जारा रदरफोर्ड। ये बेल्जियम की है और 19 वर्ष की सबसे युवा महिला हैं जिन्होंने दुनिया का चक्कर काटकर दिखाया है। हाल ही में आपको पता है कुछ समय पहले जोया अग्रवाल, तो इनके टुकड़ी दल ने क्या किया था, उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरी थी। ठीक है, और आपको पता है कि हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो यह है हरप्रीत चंडी।
ठीक है, जिन्हें किस नाम से जाना है, तो पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, उसके बाद देखेंगे आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल। सोफी डिवाइन ये न्यूजीलैंड की हैं और सबसे तेज शतक इन्होंने लगाया है 36 गेंदों में। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति थी, इनका नाम है मैरिया एजावेल, यह अर्जेंटीना की थी। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमावो भंडार नायके, यह श्रीलंका की थी। ठीक है, जो विश्व में पहली राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनी थी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखने थे। अब देखते हैं फूल पत्ती वाला सवाल हमारा आज का क्या है। ठीक है मित्रों, इसका ये है हमारा फूल पत्ती वाला सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पिछली क्लास में छूट गया था मुझसे, तो इसको आज पूरा करा दे रहा हूँ। किस वर्ड को 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर एक शब्द घोषित किया गया है, इसका नाम है चिंता, एंजाइटी। 21% बच्चों के साथ इसका यूज़ किया गया है और इसी को हाल ही में 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट लाया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर, तो वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का क्या है, यह वैक्स है। 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर क्या था, आत्मनिर्भर। 2019 में क्या था, तो यह क्लाइमेट इमरजेंसी था और हिंदी वर्ड था संविधान। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे आज की क्लास में आपके लिए। वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए। सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि किस प्रकार से आपको कुमार गौरव करंट अफेयर के प्रॉपर नोट्स इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आपको पता है सभी क्लासों के लिए आपके लिए यह कितनी वीडियो इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो जितने भी साथी मेरे नए जुड़े हैं एक बार दोस्तों के साथ शेयर करें और उन सभी का स्वागत है इस क्लास में रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा परिवार ये होता जा रहा है, तो आप भी इस परिवार का हिस्सा बनिए और लाइक शेयर बस करते रहिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।